हाँ, सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च। बेसिक्स, एकदम बेसिक्स पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, कोड नहीं कराऊंगा। ठीक है। होता क्या है, लॉजिक क्या है बाइनरी सर्च का। हम जब नॉर्मली लीनियर सर्च करते हैं, हम लेते हैं एक एरे, समथिंग समथिंग समथिंग, उसमें एलिमेंट्स हैं। हम एक एक करके सबको आइटरेट करेंगे एंड चेक करेंगे और ढूंढेंगे उस एलिमेंट को। ठीक है। बट अगर हमारे पास ये एरे सॉर्टेड है, तो हम एक नया कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं बाइनरी सर्च का। याद रखना, सिर्फ सॉर्टेड एरेज में, नॉर्मली नहीं, सॉर्टेड एरे होना चाहिए। सो सॉर्टेड एरे में हम करते क्या है, हाँ, सो सॉर्टेड एरे में हम करते क्या है, हमने मान लो एक एरे ले लिया, 1 3 5 8 13। ठीक है। अब अगर मेरे को कोई बोलता है कि मेरे को 5 ढूंढना है, एक्चुअली नहीं, 8 ढूंढना है। ठीक है। मेरे पास एक तरीका है कि मैं अपना पॉइंटर लूं, यहां शुरू करूं एंड लीनियर सर्च करूं। एक एक एलिमेंट सर्च करा एंड देखा कि वो 8 है या नहीं, एंड चेक कर लिया। बट अगर ये एरे सॉर्टेड ही है, तो मुझे काइंड ऑफ पता है 8 कहाँ होगा। कैसे, लेट्स सी। अगर मैं इसी एरे में अगर मैं इसी एरे में दो पॉइंटर लगाता हूं, एक इधर एक इधर, ठीक है, एंड ये हमने आई कितना है, ये 0 है, 1 2 3 4। हमने इनका मिड पॉइंट चेक करा, विच इज 5, एंड देन हमने देखा क्या हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट 5 से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, 5 से बड़ा है या छोटा है, 8 हमारा 5 से बड़ा है, तो हमने उसके लेफ्ट राइट में देखना चेक करा। राइट में हमारे पास इतना ही एरे बचा, तो हमने क्या करा, हमारा सर्च स्पेस हमने आधा कर दिया। ये फायदा होता है बाइनरी सर्च का। हम जो एरे लेते हैं, हम उसे बोलते हैं सर्च स्पेस, यानी जो स्पेस में हमें हमारा एलिमेंट ढूंढना है। ठीक है। एंड हम बाइनरी सर्च से एसेंशियली कर रहे हैं, हर आइटरेशन के बाद अपना सर्च स्पेस आधा करे जा रहा है, आधा करे जा रहे हैं। ठीक है। हमने देखा कि हमारा एलिमेंट 5 से बड़ा है, तो हमारे पास दो पले, हमने हमारे इस पॉइंटर को यहां शिफ्ट करा, 8 और 13। अब चेक करा मिड क्या है, मिड यहां ही आएगा, क्योंकि 4 + 3 7, 7/2 हमारा 3 ही हो जाएगा। तो ये आंसर ही आ गया। अब लेट्स सी, अगर मैं इसका कलर चेंज करूं एंड देन देखें कितना इटरेशन लगे। हमारे पास फर्स्ट इटरेशन में एक पॉइंटर यहां था, एक पॉइंटर यहां था, एंड हमने फर्स्ट इटरेशन में चेक करा मीडियम का है, मीडियम यहां निकला, एंड हमने क्या किया, इसको इधर भेज दिया। ये हमारा एक आइटरेशन हुआ। ठीक है, एक आइटरेशन ये था, एंड देन हमने फिर मीडियम निकाला, एक्चुअली इसको यहां नहीं, यहां भेजा, यहां से फिर मीडियम निकाला, मीडियम ये आ गया, चेक हो गया, सेकंड आइटरेशन में काम डन। और अगर हम लीनियरली सर्च करते, 1 2 3 4, 4 आइटरेशन लगते। सोचो, हमने अपने आइटरेशन आधे कर दिए। दैट्स बाइनरी सर्च। हमने लीनियर सर्च में एक पॉइंटर लिया एंड हर एक एलिमेंट चेक करा। बाइनरी सर्च में हमने एक मीडियम निकाला, एक मिडिल ग्राउंड निकाला एंड चेक करा क्या वो उससे आगे है या उससे पीछे है। एंड अब तुम समझे होगे कि मैंने सॉर्टेड एरे क्यों बोला था, क्योंकि सॉर्टेड एरे में ही हमें पता है कि इसके आगे वाले इससे बड़े ही होंगे। अगर ये सॉर्टेड ना होता तो मैं कहीं ये ना बोल पाता कि 5 के आगे होगा 8। समझ रहे हो, क्योंकि वो सॉर्टेड नहीं है, 8 पीछे हो सकता है, सॉर्टेड है इसलिए 8 आगे है, ये हमें पता है। राइट। सो दिस वाज बाइनरी सर्च। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम ट्राइंग टीचिंग। सो मिलते हैं। सीखा था। दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ दैट टॉपिक एंड दिस इज भाविक। तुम्हें पढ़ने में मजा आ रहा है, मेरे को पढ़ाने में मजा आ रहा है। लेट्स कंटिन्यू दिस सीरीज। सोचा तो नहीं था बट वी विल। अब देखो, हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल लिया था, 1 3 5 7 13 90। मतलब मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ एग्जांपल को। बेसिकली मैं करना क्या चाह रहा हूँ,
ये बताता हूँ। अब हम इसको कोड में देखने वाले हैं। मैंने कोड लिख रखा है क्योंकि लिंक्डइन पे मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं डालना चाहता। मैं फंबल क्यों मार रहा हूँ? मैं लिंक्डइन पे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं डालना चाहता। तो मैंने कोड लिख रखा है, समझाऊंगा। पहले मैं समझा देता हूँ कि कैसे होता है, कोड में कैसे लिखना है। हमने उस दिन क्या देखा था? सबसे पहली चीज़ हमने देखी थी कि एक पॉइंटर यहाँ रहेगा, एक पॉइंटर यहाँ रहेगा। ठीक है, स्टार्ट में मैं इसको आई बोल देता हूँ, इसको जे बोल देता हूँ। मैंने इसको रखा है 0 पे, इसको मैंने रखा है साइज -1 पे। क्योंकि अगर हम देखें तो 0 1 2 3 4 5 6, तो 7 साइज का एरे में 6th इंडेक्स पे है, यानी साइज -1। ठीक है, पहली चीज क्या करते थे हम? मिड निकालते थे। मिड निकालेंगे, क्या आएगा? 6/2 3। अब एक्चुअली ना मिड निकालने का हम ये तरीका फॉलो नहीं करेंगे, नॉर्मल तरीका, यानी i+j/2 नहीं करेंगे। लेट मी टेल यू वाई। आपको लगेगा हम करेंगे ये, बट एक्चुअली हम ये नहीं करते। क्योंकि ना जो हमारे पास कंस्ट्रेंट आएंगे इंटीजर के, i कैन बी टिल int max, j also can be till int max। ठीक है, तो अगर हमने i+j कर दिया, हम इंटीजर की लिमिट को क्रॉस कर गए डिवाइड/2 करने से पहले ही। ठीक है, तो हम ये नहीं कर सकते। एक दूसरा तरीका होता है m बराबर j-i/2 प्लस में i। खोल देंगे अगर हम इसे तो क्या आएगा? j/2 माइनस i/2 प्लस i, विच इज बेसिकली ये, यही बन जाता है। बट हमने ऐसे क्यों करा? हमने ऐसे क्यों करा? क्योंकि j माइनस आई करके हम इंट मैक्स की लिमिट ब्रेक नहीं कर रहे। बाय 2 कर देंगे, प्लस आई करेंगे, मिड तो इंट मैक्स के अंदर आएगा ही। क्रेजी, मेक सेंस? ठीक है, तो इसको हटाते हैं एक बार। हमारा m का जो कोड है, समझ गए तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो अगर हमने मिड निकाला, मिड यहाँ है। अगर हमारा जो वो है टारगेट है, टारगेट है वो मैं मान लेता हूँ 19 है, तो वो m से बड़ा है, तो हम क्या करा? i को आगे ले गए। अगर हमारा टारगेट होता 13, 13 नहीं, वेट, 3, ब्रो, हाँ 3 भाई, 3। तो हम क्या करते? जे को मिड के पीछे ले जाते, सिंपल। उसके बाद मैं समझाया था, मैंने पूरा तुम्हारा ड्राई रन कराया था कैसे कैसे क्या क्या होगा। मेक सेंस? अगर हमारा मिड हमें मिल जाता है, इक्वल टारगेट हो जाता है, तो हम रिटर्न कर देते हैं मिड को। एकदम सही बात, मेक सेंस, कंप्लीटली मेक सेंस। तो अब कोड देख लो एक बार। कोड है ये, सबमिट कर रखा है, अभी करा था। तो बेसिक क्या है? हमने आई को 0 पे रखा, जे को nums डॉट साइज -1 पे रखा। अब हमने कब तक चलाया है ये देखते हैं। अगर हमारा एक वो है, थोड़ा साइड आ जाते हैं, थोड़ा सा साइड आ जाते हैं। अगर हमारे पास एक एरे है 1 3 5, चलो अभी के लिए इतना मानते हैं, एंड मेरे को 5 का टारगेट है। इधर आई, इधर जे, देन मिड निकला ये, देन आई आया इधर। ठीक है, अब क्या हुआ? 5 है, आई इधर है, जे इधर है, मिड मिल गया, मिड भी यहीं पे आएगा, एंड हमें टारगेट मिल जाएगा। अपना काम डन, वेरी गुड, बहुत प्यारा। अगर हमारा होता 1 3 5, टारगेट मैं देता हूँ 7, क्या होगा उससे? आई इधर, जे इधर है,
मिड निकाला, इधर आए 5 है, इधर आई, इधर जे, मिड निकाला, स्टिल टारगेट इज ग्रेटर देन मिड, आई इधर चला जाएगा, एंड जैसे ही आई इधर गया, अगर मेरा लूप कंटिन्यू हो गया तो मेरे को एरर दे देगा कि आई आउट ऑफ बाउंड हो गया है, ठीक है। तो हम ये नहीं चाहते। तो हम लूप कब तक चलाएंगे? हम लूप तब तक चलाएंगे जब तक हमारा आई इक्वल टू या फिर लेस देन जे है, जब तक आई पीछे है जे से, या फिर जे के साथ है तब भी चल सकता है। जे के आगे हो गया तो हम फंस गए, ठीक है। तो हमने क्या किया, आई लेस देन इक्वल टू जे था, मिड निकाला अपने उस तरीके से, क्योंकि लिमिट्स ब्रेक नहीं करनी। फिर हमने क्या किया, चेक करा, अगर हमारा जो मिड वाला एलिमेंट है वो टारगेट से बड़ा है तो हम पीछे चले गए, पीछे वाले आधे एरिया में चले गए। अगर हमारा कम है तो हम आगे वाले आधे एरिया में चले गए, वरना हमने रिटर्न कर दिया मिड को। मेक सेंस? एंड अगर ये पूरा कर्म कांड करने के बाद भी रिटर्न नहीं होता है, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे एरे में, जैसे कि हमारा ये वाला 7 वाला केस था। एंड इस केस में हम पूरा इटरेशन खत्म होने के बाद रिटर्न कर दिया -1, एंड इसी केस के लिए हमें थोड़ा सा दिक्कत लेनी पड़ी। ओके, सो दिस इज द बेसिक टेम्पलेट ऑफ बाइनरी सर्च। तुम्हारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनते हैं बाइनरी सर्च पे, ठीक है। तो इसी टेम्पलेट का किसी ना किसी तरह यूज होगा। मिड तुम ऐसे ही निकालोगे, आई जे ऐसे ही रखोगे, ठीक है, कंपैरिजन ऐसे ही होंगे। तुम्हारा कभी पॉइंटर मिड पे लाना पड़ जाएगा इंस्टेड ऑफ मिड +1, ठीक है। कुछ में तुम्हें ब्रेक कर करके करना पड़ेगा बाइनरी सर्च, यानी एरे को पार्ट्स में ब्रेक करके बाइनरी सर्च लगाना पड़ेगा। टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस के, बट एक टेम्पलेट सेम रहता है, ठीक है। कोडिंग ऐसी ही है, एक टेम्पलेट फॉलो होगा। एंड जैसे तुमने मैथ्स करी है जेई में, ठीक है, तुम जेई वाले हो, जेई वाले गाइस, तुमने मैथ्स करी है। मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट का एक स्पेसिफिक तरीका होता था, फॉलो करना होता था, ठीक है। वो क्वेश्चन वाइज थोड़ा बहुत चेंज होता था, बट कॉन्सेप्ट वही है, उस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने का तरीका वही रहता था। इसमें भी हर एल्गोरिथम का एक स्पेसिफिक टेम्पलेट होता है, वो फॉलो तो करना पड़ेगा। उसको तुम सोच नहीं सकते। जैसे अगर मेरे को बाइनरी सर्च नहीं आता, मेरे को आधा घंटा लगेगा ये सोचने में हाउ टू इम्प्लीमेंट बाइनरी सर्च, तुम वो नहीं कर सकते। तुम्हें याद होना चाहिए ये होता है बाइनरी सर्च में, अब मैं इसको कैसे तोड़ मरोड़ के इस क्वेश्चन में लगा सकता हूँ, ये हमारा काम होता है सोचने का, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।